आज से सुरक्षा कारणों के चलते NH9 NH24 किया गया बंद। लोगों को वैकल्पिक रास्तों से जाने की सलाह। गाजियाबाद दिल्ली के लिए आनंद विहार का रास्ता खुला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक आज सुबह 10:30 बजे शुरू होगी बैठक। कई महत्वपूर्ण फैसलों की उम्मीद। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी बैठक आज। दिल्ली हिंसा मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने आज बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। गृह सचिव और IB के निदेशक भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। गृह मंत्री कल की बैठक में दिल्ली में पैरामिलिट्री फोर्स की 15 अतिरिक्त कंपनियां तैनात करने का फैसला। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। अलग अलग थानों में अब तक 7 मामले दर्ज। आरोपियों की पहचान का काम जारी। हिंसा के वीडियो फुटेज की ली जा रही है मदद। दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल। लाल किला में किसानों के हमले से नहर में गिरे कई पुलिस वाले। बड़ी संख्या में घायल पुलिस वालों का अस्पताल में इलाज, कुछ की हालत गंभीर। लाल किला में घुसे प्रदर्शनकारियों ने प्राचीर पर फहराया धार्मिक झंडा। जमकर उत्पात मचाया। टिकट काउंटर में भी तोड़फोड़। रात करीब 10:30 बजे तक पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से लाल किले को खाली कराया। दिल्ली हिंसा की वजह से कई घंटों तक बंद रही दिल्ली में इंटरनेट सेवा। कुछ हिस्सों में सेवा अब भी बाधित। दिल्ली से लगे हरियाणा के जिलों में आज शाम 5 बजे तक इंटरनेट बंद रखने का फैसला। वाहनों पर लगाम लगाने की कोशिश। प्रदर्शन के दौरान किसान की मौत पर झूठ फैलाने वाले बेनकाब। दिल्ली पुलिस ने जारी किया वीडियो। बैरिकेडिंग तोड़कर बढ़ने के दौरान पलटा था ट्रैक्टर। हादसे में हुई थी ड्राइवर की मौत। पुलिस की कार्रवाई के दौरान मौत की फैली थी अफवाह। दिल्ली में हुई हिंसा के लिए भारतीय किसान यूनियन ने दिल्ली पुलिस को बताया जिम्मेदार। विपक्ष ने भी सरकार को घेरा। बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने कहा उग्रवादी साबित हुए अन्नदाता। दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में पूरी दिल्ली में कुल 109 पुलिसकर्मी हुए घायल। घायलों में ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के 34 और शादरा डिस्ट्रिक्ट में कुल 12 लोग घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं हिंसा के बाद पुलिस ने दिल्ली के IT इलाके को पूरी तरह से खाली करा लिया है। आंदोलनकारी किसान भी वहां से वापस लौट चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से 2 दिन के कांकेर जिले के दौरे पर रहेंगे। CM जिले को 342 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे और इस दौरान CM हितग्राहियों को राशि और चेक भी वितरित करेंगे। CM भूपेश बघेल 94 करोड़ रुपए के 95 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे और 248 करोड़ रुपए के 74 विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। रायपुर नगर निगम आज से तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और इसके तहत शहरी सरकार वार्ड स्तर तक पहुंचेगी। अभियान के तहत निगम के सभी वार्डों में शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हर दिन 2-2 वार्डों में शिविर लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज देवास जिले के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री वहां पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। CM शिवराज सिंह चौहान कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। ग्वालियर में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा करेंगे। 29 और 30 जनवरी को होने वाली इस पदयात्रा में उनके साथ अधिकारी भी रहेंगे और इस दौरान वो लोगों से उनकी समस्याओं को सुनेंगे और बिजली पानी जैसी समस्याओं को तुरंत मौके पर निराकरण भी करेंगे। ग्वालियर में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार स्वच्छ भारत, प्रदूषण मुक्त भारत और शुद्ध जल और बिजली बचाओ के संदेश को लेकर पदयात्रा कर रहा हूं। भिंड में माफियाओं ने शिक्षा के मंदिर को ही फैक्ट्री बना डाला। यहां शासकीय मिडिल स्कूल रिक्शा से अवैध शराब जब्त की गई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी, जिसमें स्कूल के अंदर 100 लीटर से ज्यादा शराब और उसे बनाने का सामान बरामद किया गया। मध्य प्रदेश में चल रही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में आज से तेजी आएगी। अब 1200 केंद्रों पर टीकाकरण होगा। हर रोज 1,20,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एक हफ्ते में हेल्थ वर्कर्स को टीके का पहला डोज देने का काम पूरा करने का टारगेट है। गणतंत्र दिवस के मौके पर उज्जैन में भगवान महावीर तिरंगे के रंग में रंगे हुए नजर आए। महावीर तपोभूमि पर भगवान महावीर का 1008 कलश से महामस्तक अभिषेक किया गया, जिसमें तिरंगे के रंग दिखाई दिए। ध्वजारोहण भी यहाँ पर किया गया। 1008 कलश को लेकर बोली भी लगाई गई। पहले कलश के लिए 5 लाख की बोली लगी। आचार्य सागर जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि सबसे पहले देशभक्ति होनी चाहिए, फिर धर्म भक्ति। बड़वानी जिले के गोलाटा रोड स्थित मोगरिया जिनिंग फैक्ट्री में अचानक आग लग गई।
फैक्ट्री में रखा कपास जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड और फैक्ट्री के कर्मचारियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। होशंगाबाद में रेत खदान के नए ठेके के बाद फिर से विवाद हुआ। आरोप है कि तवा नदी की पोरिया पीपर रेत खदान पर पुराने ठेकेदार के कर्मचारियों ने नए ठेकेदार के कर्मचारियों को पीटा है। सूत्रों के मुताबिक मारपीट के दौरान फायरिंग भी हुई। विवाद के दौरान की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। बालाघाट के कान्हा नेशनल पार्क में बाघ के शिकार का मामला सामने आया है। पार्क के बफर जोन में तार का फंदा लगाकर बाघ का शिकार किया गया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। वन्य जीवों की सुरक्षा का दावा किया जाता है, लेकिन फिर भी लगातार बाघों का शिकार हो रहा है। एक महीने में 3 से 4 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। राजधानी भोपाल के शाहपुरा थाना क्षेत्र के मनीषा लेक के पास नाबालिग से रेप की वारदात सामने आई है। लोगों ने आरोपी को पकड़कर थाने ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया। रेप की सूचना के बाद पूर्व मंत्री पीसी शर्मा थाने पहुंचे। मीडिया से बात करते पीसी शर्मा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच चल रही है, सख्त कार्रवाई की जाएगी। भूरी बाई को पद्मश्री सम्मान का ऐलान होने के बाद से उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। एमपी बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा भी उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे। पद्मश्री सम्मान पाकर खुद भूरी बाई खुशी से फूली नहीं समा रही हैं। उनके मुताबिक लंबे सफर के बाद अब जाकर लोक कला को जीवंत रखने की उनकी साधना सफल हुई है। राज्य मंत्री सुरेश धाकर तिरंगा फहराने के बाद परेड कमांडर की सलामी लेना ही भूल गए। जैसे ही परेड कमांडर मुख्य मंच के सामने पहुंचे, उन्होंने सलामी दी, लेकिन सलामी लेने के बजाय मंत्री जी परेड के सामने तालियां बजाते रहे। बाद में कलेक्टर राकेश सिंह ने जब उन्हें सलामी लेने की याद दिलाई, तब कहीं जाकर सुरेश धाकर ने परेड की सलामी लेनी शुरू की। तो वहीं जब इस बारे में सुरेश धाकर सवाल किया गया तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। कोरिया में कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल ने दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को बीजेपी की साजिश बताया। विनय जायसवाल ने आरोप लगाया कि किसान संगठन गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किसानों के प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए बीजेपी तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। दिल्ली हिंसा के चलते रेलवे स्टेशन तक नहीं पहुंचने वाले यात्रियों का पैसा वापस करेगा रेलवे। रात 9 बजे तक ट्रेनों के पैसे वापस होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मणिपुर एग्जीक्यूटिव मीटिंग को करेंगे संबोधित। पूर्वोत्तर में पार्टी का आधार बढ़ाने की कवायद। 2 दिन के केरल दौरे पर राहुल गांधी कांग्रेस के चुनावी कैंपेन की कर सकते हैं शुरुआत। कोरोना महामारी के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर। दहाई अंक में वृद्धि दर के अनुमान वाला दुनिया का एकमात्र देश हो सकता है भारत। साल 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 11.5% रहने का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जताया अनुमान। चीन से बढ़े तनाव के बीच रक्षा बजट में हो सकता है भारी इजाफा। रक्षा बलों के आधुनिकीकरण पर है सरकार का जोर। किसान कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 19 लाख करोड़ रुपए कर सकती है सरकार। इस साल 15 लाख करोड़ का है टारगेट। दोगुना हो सकता है स्वास्थ्य बजट। पैसे के इंतजाम के लिए हेल्थ टैक्स बढ़ा सकती है सरकार। ट्राई के फैसलों से टेलीकॉम इंडस्ट्री की सेहत बिगड़ी। 2 कंपनियों का दबदबा ग्राहकों के लिए अच्छा नहीं। वाहन और बीमा प्रीमियम के लिए करना पड़ सकता है अलग अलग भुगतान। IRDAI कर रहा सिफारिशों पर विचार। रोड एक्सीडेंट पर लगाम की कोशिश। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर महंगा होगा बीमा प्रीमियम। रिलायंस इंडस्ट्रीज रीस्ट्रक्चरिंग पर करेगी फोकस। निवेशकों को रिटर्न देने के लिए बनानी होगी योजना। फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर और CEO किशोर बियानी के पीछे पड़ी अमेजॉन। गिरफ्तारी और संपत्ति की कुर्की की अर्जी लगाई। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आधी रह गई हैं भर्तियां। कारोबार में 41% की तेज गिरावट का असर। इंग्लैंड के खिलाफ 5 फरवरी से पहला टेस्ट। 3 स्पिनर के साथ उतर सकती है टीम इंडिया। अश्विन का साथ देंगे कुलदीप और वॉशिंगटन। टेस्ट सीरीज में 381 रन बनाते ही द्रविड़ को पीछे छोड़ देंगे कोहली। सचिन टॉप पर काबिज। इंग्लिश क्रिकेट कप्तान जो रूट ने कहा शानदार फॉर्म को भारत के खिलाफ भी जारी रखूंगा। टेस्ट में बेस्ट बन सकते हैं जो रूट। क्रिकेटर जियोफ्री वाइकॉट ने कहा रूट में सचिन के सभी टेस्ट रिकॉर्ड तोड़ने का दाम। दुनिया की किसी भी रेस में घर बैठे ले सकते हैं हिस्सा। भारत से अब तक 25,000 लोग जुड़े। एक्ट्रेस को फेयरनेस क्रीम को सपोर्ट करने का पछतावा। बोले मुझे लगता था कि डार्क स्किन सुंदर नहीं होती। एक्ट्रेस ने पोस्ट में गणतंत्र की जगह स्वतंत्रता लिखा। सोशल मीडिया यूजर ने पूछा मैडम जी स्कूल नहीं गई थी क्या।
ट्रैक्टर परेड बवाल के बाद दिलजीत प्रियंका पर भड़की कंगना, बोली यही चाहिए था ना तुम लोगों को, आंदोलन के सपोर्टर्स को जेल में डाल दो। टीम सत्यमेव जयते 2 के मेकर्स ने जॉन अब्राहम की फोटो के साथ फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस की। 1971 वॉर पर बनेगी फिल्म। अक्षय कुमार ने मोबाइल एक्शन गेम लॉन्च कर कहा, दुश्मनों का सामना करो। प्ले स्टोर पर 50 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। जैनेट येलेन बनी अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री, फेडरल रिजर्व की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। आर्थिक मामलों की अच्छी जानकार। नीदरलैंड में कोरोना को लेकर लगे नाइट कर्फ्यू का विरोध। राजधानी एम्स्टरडैम में बेकाबू हुए लोग सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कोरोना से बिगड़ रहे हालात ना संभाल पाने के कारण इटली के पीएम ने इस्तीफा दिया। यूसेप कोंटे ने 1 हफ्ते पहले ही लोअर हाउस में विश्वास मत किया था हासिल।